हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बेसिकली ना फ्लटर में जो फाइल स्ट्रक्चरिंग होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम सिंपल एक डेमो बनाएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइल कहाँ होनी चाहिए, इमेजेस कहाँ रख सकते हैं आप उसको, और उसके अलावा जो एंड्रॉयड वाले पार्ट कहाँ होता है, आईओएस का पार्ट कहाँ होता है, डेस्कटॉप का पार्ट कहाँ होता है ना। अगर आपको कुछ मान लीजिए लाइब्रेरी का एडिट करना है तो वो आप कहाँ से करोगे। ठीक है, किसी तरह से कोई चीज़ सेटिंग जैसी चीज़ें होती है वो आप कहाँ से करोगे। सपोज मान लीजिए आपको फ्लटर में ना फ्लटर का एसडीके सेट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसको बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले क्या है, अभी मेरे पास एक ऑलरेडी डेमो बना हुआ है। ठीक है, मैं आपके लिए जो फ्रेश डेमो बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले आपको देखिए मेरे पास ना, अच्छा, फ्लटर बनाने जो एप्लीकेशन बनाने के लिए ना आपके पास में एडिटर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, मेरे पास में एंड्रॉयड स्टूडियो का एडिटर है। आप इसको पहले से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, या अगर आप फिर उसके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो आप उसको विजुअल स्टूडियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू बता रहा हूँ, तो आप बेसिकली ट्राई करना कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो से ही फॉलोअप करोगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ अपना फाइल होगा, फाइल पे जाके क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे न्यू पे ऑप्शन पे देखना है। ठीक है, न्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट पहले से पड़ा हुआ है तो आप जाके इंपोर्ट कर सकते हो, अपने यहाँ प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। तो देखिए, हमें बेसिकली यहाँ पे नया बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट मैंने क्लिक किया। देखिए, इसके बाद ना यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड्रॉयड का अगर एप्लीकेशन बनाना तो आप एंड्रॉयड सीधे कर सकते हो। अभी मान लीजिए मेरे पास एंड्रॉयड एस डी के नहीं होता। ठीक है, या फिर मुझे फ्लटर है, फ्लटर एस डी के नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, पहले इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, एज ऑफ ना मैंने क्या कर रखा है कि फ्लटर मेरे पास ऑलरेडी एस डी के है, तो ये मेरे पाथ दे रखा है। ठीक है, यूजर के अंदर, पवन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर फ्लटर। ठीक है, फ्लटर बेसिकली क्या है, एस डी के है। तो आपका जहाँ भी आपका अपने जो फ्लटर का एस डी के डाउनलोड की रखा होगा, आप यहाँ से उसको जाकर चूज करके यहाँ पे नेविगेट कर दोगे। ठीक है, चलिए इसको हम आगे देखते हैं। अब मैं जब ये नेविगेट कर दूंगा, मेरे पास देखिए पहले ना मेरे पास सब कुछ सेट पहले से है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखना कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आपको क्या करना है, सीधा इस पे आना है और इस पे जाके पाथ चूज करना है। फ्लटर का एसडीके आप क्या करोगे, पहले से ही इंस्टॉल करके रख लोगे। ठीक है, आप ऐसा मान के चलना कि मेरे पास एसडीके है, और यहाँ पे मुझे जाके इसको नेविगेट कर देना, बेसिकली पाथ दे देना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, जब आप दोगे तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का आप जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है ये रहा। ठीक है, सिंपल है ना, हम लिख देते हैं ए सिंपल डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए उसके बाद है सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। मान लीजिए मुझे एप्लीकेशन का नाम देना है, नोट्स कर देता हूँ, सिंपल सा नोट्स है। ठीक है, अच्छा, ये होता है प्रोजेक्ट का लोकेशन। आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो कहाँ होगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप के फोल्डर पे है, डेस्कटॉप भी फोल्डर ही होता है। ठीक है, उसके अंदर नोट्स नाम का प्रोजेक्ट हमारा बनने वाला है। डिस्क्रिप्शन, आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके बारे में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है प्रोजेक्ट का टाइप। देखिए, प्रोजेक्ट का टाइप कहने मतलब है ना, प्रोजेक्ट बहुत सारे तरीके से बनते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन ही सिलेक्टेड है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, अगर आप चाहे तो कोई प्लगइन बना सकते हैं, आप चाहे तो पैकेज बना सकते हैं, आप चाहे तो मॉड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी इसको बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो मेरे को है, मेरे को बेसिकली एप्लीकेशन बनाना है, इसलिए मैंने इसको एप्लीकेशन ले रखा है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पैकेज है। बेसिकली देखिए, पैकेज कहने मतलब ये है ना, देखिए जैसे इसमें पैकेज का नाम क्या चाहिए था। सपोज मान लीजिए मैं कहीं काम करता हूँ, मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कॉम डॉट कंपनी नेम, है ना, इस तरह से प्रोजेक्ट का नाम देना। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कोई, मान लीजिए गूगल का प्रोडक्ट बनाना होता है, मैं क्या करता, कॉम डॉट गूगल, है ना। मुझे प्रोडक्ट बनाना होता है एप्पल कंपनी के लिए, मैं क्या करता, कॉम डॉट एप्पल, है ना। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम, मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल देता हूँ कॉम डॉट नोट्स, मैं सीधा प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये 5 चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद है ये एंड्रॉयड है, आईओएस है और प्लेटफॉर्म है। देखिए, क्या होता है ना, जो फ्लटर एप्लीकेशन जो बनाते हैं हम ना, तो वो एंड्रॉयड पे भी चलता है, आईओएस पे भी चलता है। ठीक है, मैक ओएस पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है, वेब पे भी चलता है, विंडोज़ भी चलता है, बहुत सी जगह चलता है। ठीक है, तो जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, उसका भी ना एक नेटिव लैंग्वेज होता है। जैसे देखिए, मोबाइल एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन बनते हैं, पहले जावा बनता था, आजकल जो है कॉटलिन में बनता है। कॉटलिन बेसिकली ऐसा समझिए कि नेटिव लैंग्वेज, नेटिव है वो बिल्कुल। ठीक है, नेटिव, अगर कोई बोलेगा ना कि नेटिव एप्लीकेशन बनाना, तो आप जो क्या करोगे, कॉटलिन के थ्रू बनाओगे। ठीक है,
इसी तरीके से आईओएस होता है। आईओएस में बेसिकली ना 2-3 लैंग्वेजेज हैं। सबसे पहले ना बहुत पहले जो ऑब्जेक्टिव सी के थ्रू बनाया जाता था। उसके बाद स्विफ्ट है और आजकल स्विफ्ट यूआई भी आ चुका है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है 2 ऑप्शन देता है। अगर आपको कुछ नेटिव में चीज़ें चेंजेस करने हैं, है ना? मतलब नेटिव में चेंज करने का मतलब क्या हुआ? सपोज़ मान लीजिए आपने जो एप्लीकेशन बनाया है, उसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आ गई जो आपको नेटिव वो फ़ीचर जो नेटिव में ही होगा, फ्लटर में सपोर्ट ही नहीं करता, फिर क्या करोगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नेटिव में कोड लिखना पड़ेगा, उसको फिर यहाँ पे इम्पोर्ट करोगे, है ना? तो ये जो चीज़ें होती है तो दो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप किस लैंग्वेज को लेके आगे चलना चाहते हो। क्या आप नेटिव जैसी चीज़ों और स्विफ्ट लैंग्वेज के थ्रू करना चाहते हो, या फिर आप ऑब्जेक्टिव सी के थ्रू करना चाहते हो। ठीक है, मैं बेसिकली स्विफ्ट लेके चल रहा हूँ। इसी तरीके से एंड्रॉयड में पहले जावा चलता था, फिर कॉटलिन चल रहा है, लेटेस्ट कॉटलिन है तो कॉटलिन लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो दोनों मैंने यहाँ पे लेटेस्ट चूज कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्लेटफ़ॉर्म है। प्लेटफ़ॉर्म करने का मतलब होता है जो देखिए फ्लटर जो है हाइब्रिड एप्लीकेशन बनता है, ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ मान लीजिए ऐसा एप्लीकेशन बनाना हो जो सिर्फ़ एंड्रॉयड पे चले, तो जो मुझे एंड्रॉयड पे ही चलाना होगा तो मैं फ्लटर में क्यों बनाऊँगा एप्लीकेशन को? मैं नहीं बनाऊँगा, मैं क्या करूँगा सीधा कोटलिन में बना दूँगा, है ना? तो फ्लटर का फ़ायदा क्या है? फ्लटर में बेसिकली एक कोड बेस होगा और मल्टीपल जगह पे वो रन करेगा। मल्टीपल रन करने का मतलब है कि वो एंड्रॉयड में भी चलेगा, आईओएस पे भी चलेगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी चलेगा, वेब पे भी चलेगा, है ना? तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ना देखिए जैसे एंड्रॉयड लिखा है, आईओएस लिखा है, लिनक्स लिखा है, मैक ओएस है, वेब है, विंडोज़ है। आपको जो आप जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, आपको कहाँ सपोर्ट करना है, आप उसको जाकर चेक 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 कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए सारे चेक होते हैं। मान लीजिए मुझे विंडोज़ पे सपोर्ट नहीं देना, मैं हटा दूँगा, है ना? मान लीजिए मुझे मैक ओएस पे सपोर्ट नहीं देना, मुझे लाइनक्स पे सपोर्ट नहीं देना, ठीक है? मुझे सिर्फ़ क्या करना है, वेब पे सपोर्ट देना है। देखो, एंड्रॉयड ओएस पे देना है, आईओएस पे देना है और मुझे वेब पे देना है, ठीक है? तो मैंने दे दिया, है ना? ये रहा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो भी होता है आप दे सकते हो। फिलहाल मैं सब कुछ चेक करके आगे चलता हूँ, आप देखिएगा उसमें क्या पर्पस होता है इसको बताने का। आपको बेसिकली जो लैंग्वेज लेके सॉरी जो लैंग्वेज को जिस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करना है आप इसको वहाँ पे ले लोगे, ठीक है। फिलहाल मैं सारे चेक करके चल रहा हूँ। देखिए, अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अभी देखिए सारा बन रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, सारी चीज़ें हो रही है ना इसमें। देखिए अब 1 मिनट वेट कीजिए इसमें से, ठीक है। अच्छा, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड एंड्रॉइड आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। हो सकता है आपके में डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही आ रहा होगा, बट मेरे पास यहाँ ऐसा। तो देखिए हमारा जो ये बन चुका है प्रोजेक्ट अब हमारा। अब मैं आपको ना इसका फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, इसके कैसे क्या यूज केसेस होते हैं, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देखिए एक है जैसे हेलो वर्ल्ड आप प्रोग्राम बनाते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है। इसी तरह से समझ लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं सबसे पहले ना, ये जो फालतू के फिलहाल जो है, फालतू के नहीं कहूँगा, बेसिकली अननेसेसरी कमेंट्स में हटाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको नॉर्मल सा एक बना के दिखाऊँगा। ये देखिए, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए सबसे पहले आप फाइल समझ के चलो, ठीक है, एक जैसे कोड लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टीपल ओएस को सपोर्ट करता है, जिससे आईओएस का सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आईओएस का कहने का मतलब आईओएस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी ना, आप कुछ भी सेटिंग करना है, कुछ भी मैन्युअली नेटिव से कुछ आपको एक्सेस करना है ना? तो आईओएस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ होगी इस आईओएस के फ़ोल्डर के अंदर रखा रहेगा, ठीक है। आईओएस मतलब होता है आईफ़ोन एप्लीकेशन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आईओएस होता है, ठीक है। इसी तरीके से हो गया आपका एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड में अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें करना है तो वो एंड्रॉयड के अंदर रहेगा, ठीक है। देख रहे हैं? ये देखिए, है ना? तो एंड्रॉयड की रिगार्डिंग चीज़ें होती है वो इसके अंदर रखी होती है, ठीक है। इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स की फाइल्स होती है, ठीक है। जैसे ग्रेडियल, ये देखिए ग्रेडियल का होता है, ग्रेडियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना। इसी तरीके से आप देखोगे इसको, जैसे मेन में होता है ना, एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट होता है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में बेसिकली हम कुछ ना परमिशंस वगैरह चीज़ों को यहाँ पे देते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कुछ इंटरनेट का परमिशन चाहिए, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे दूंगा। मान लीजिए मुझे गूगल का जीपीएस का परमिशन चाहिए, है ना। मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन में कुछ ऐसा परमिशन है कोई भी रिगार्डिंग का, तो जो एंड्रॉयड में सपोर्ट करना है आपको उसको यहाँ दोगे, ठीक है। जो सेटिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला क्या पार्ट हो गया, हमारा एंड्रॉयड का पार्ट हो गया। ये वाला क्या हो गया, आईओएस का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए आपका एप्लीकेशन जो है लिनक्स पे सपोर्ट करने वाला है तो आप लिनक्स में चले जाओगे, ठीक है। तो लिनक्स रिगार्डिंग कुछ भी होगा, चाहे कोड हो या मान लीजिए आपको कुछ सेटिंग करनी, कुछ भी एनीथिंग, वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है।
ये हो गया मैक ओएस के लिए। अगर मैक ओएस का आपका एप्लीकेशन जो बना रहे वो सपोर्ट करेगा तो मैक में होगा, ठीक है। इसी तरीके से वेब है। अब देखिए वेब तो किसी को होता नहीं है, ठीक है। वेब मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे google.com खोलना है तो वो मैं किसी पे भी खोल लूँगा, कोई भी ब्राउज़र पे खोल लूँगा, ठीक है ना। पर ब्राउज़र जो होता है वो ओएस पे सपोर्ट होना चाहिए, है ना। मान लीजिए क्रोम है, अब क्रोम तो एक्चुअली क्या है, मैक ओएस पे भी चलता है, विंडोज़ पे भी चलता है ना, और भी जगह चलते हैं। तो बेसिकली क्या ये वेब है। वेब टेक्नोलॉजी में अगर आपका एप्लीकेशन सपोर्ट करता है तो वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें वो मैंने बताई है। अगर आपको कुछ मतलब जो वेब हो या एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, इनके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी होगी तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है हमारा लिव फ़ोल्डर क्या होता है जी? देखिए लिव फ़ोल्डर क्या होता है, ये आता है मेन चीज़ हमारा। मेन क्या है मतलब कहने का कि आप जो कुछ कोड लिखोगे ना वो आप इस लिव फ़ोल्डर के अंदर लिखोगे, मतलब कुछ भी लिखोगे। आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हो तो भी इसी के अंदर लिखोगे, ठीक है। आप कुछ मान लीजिए कोई पेज बना रहे हो, कोई मोबाइल का स्क्रीन बना रहे हो, सब का सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ें जो मतलब समझिए जो कोड मैं बोल रहा था ना आपको अभी कि एक कोड एक जगह कोड लिखूँगा मल्टीपल जगह वो उसका आउटपुट दिखाई देगा, मतलब कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वो जो सपोर्ट देगा वो यहाँ से होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे पबस्पेक डॉट वायबल है। देखिए इसका क्या होता है, आपको मान लीजिए ना अपने प्रोजेक्ट में ना कुछ लाइब्रेरी आपको ऐड ऑन करना है, कोई फीचर ऐसा है जो आपके पास में मतलब आपको ऐड करना है, ठीक है। कोई लाइब्रेरी जैसे मान लीजिए मुझे एपीआई कॉल करनी है। एपीआई का मतलब क्या होता है कि मुझे बैकग्राउंड मतलब सर्वर से डेटा कुछ लेना है अपने सर्वर पे, ठीक है। उस सर्वर का डेटा मैं कैसे लूँगा, एपीआई के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा ना। सर्वर पे हमारे पास में डेटा होगा तब उसके लिए एपीआई बनाएंगे, है ना। तो एपीआई से जो डेटा लेना होगा मुझे, तो उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए होता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे कुछ स्पेसिफिक जैसे फेसबुक का कुछ इंटीग्रेशन करना है तो वो मुझे यहाँ ऐड ऑन करूँगा। मान लीजिए मुझे गूगल का कोई फीचर ऐड करना है तो वो मैं कहाँ ऐड करूँगा, वो मैं पब्लिक ईमेल में डाल दूंगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये तो रीड मी। देखिए रीड मी का मतलब होता है जिस सब बाकी प्रोजेक्ट वगैरह में होते हैं सेम ये भी ऐसी चीज़ है। आपको अगर कुछ स्पेसिफिक यहाँ डालना है तब यहाँ इसको डाल सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी होते हैं। एक्सटर्नल लाइब्रेरी जैसे हो गया, जैसे देखिए अभी क्या क्या मैंने डार्ट को इंस्टॉल कर रखा है तो डार्ट का दे देगा, एंड्रॉयड का दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। अब क्या बचा हमारे पास में, जैसे देखिए गिट गिट इग्नोर है। अगर गिट इग्नोर है मतलब क्या होता है कि जैसे ना अब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, इसको ना गिट पे करोगे। गिट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप बिटबकेट के थ्रू कर सकते हो, है ना। तो आप मान लो बहुत सी चीज़ों को ना इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है ना, हमको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं डालनी होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी तो क्या सारी लाइब्रेरी उठा के आप क्या आप अपने गिट पे रखोगे, बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ अपना कोड वाला पार्ट ही रखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बता रहे थे कि इग्नोर भाई ये सब जो फोल्डर्स हैं ये वहाँ पे लेके नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है जी। चलिए अब हम लिप पे एक बार पहुँचते हैं। ये हमारा एक बेसिकली सिंपल से प्रोग्राम ही है ये, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक आपको रन करके इसको दिखाता हूँ। अच्छा, रन करने के लिए जैसे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ना लिखा हुआ है मेरे पास आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स। ये बेसिकली सिम्युलेटर होता है। सिम्युलेटर कहने का मतलब होता है सपोज़ मान लीजिए आपको ना प्रोजेक्ट रन करना है आईफ़ोन में, तो कैसे रन करोगे? आपके पास या तो आईफ़ोन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास आईफ़ोन नहीं है तो भी आपको आपको मान लीजिए एप्लीकेशन को रन करना है तो कैसे करोगे? आपको बेसिकली उसके लिए आईफ़ोन का सिम्युलेटर चाहिए होता है, उसके बिना आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इस पे देखिए ये रहा, ठीक है। आप मान लीजिए आपको एप्लीकेशन को ना वेब पे रन करना है तो आप कैसे रन करोगे? तो आप इसको जाके सेलेक्ट कर लोगे और इसको सीधा रन कर दोगे, ठीक है। ये होता है रन के लिए होता है, ये डिबग होता है। डिबग मतलब कि मुझे एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें ना डिबग करके देखना है कि मैं कहाँ फँस रहा हूँ, है ना। कुछ बग्स आ जाते हैं, मान लीजिए आपको पता ही नहीं चल रहा कि इश्यू कहाँ है। 10 पेज का मतलब आपका एप्लीकेशन है, आप कैसे चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पे आपको इश्यू आ रही है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको डिबग करना होता है, ठीक है। ये देखिए डिवाइस के लिए होता है। फिलहाल क्या है मेरे पास में डिवाइस सेलेक्टर नहीं है, ठीक है, तो भी बता सकते हैं। इस जो डिवाइस वो बेसिकली यहीं आता है। आप अगर मान लीजिए आपने क्या किया, अपना एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट कर लिया, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेना। एक बार हो सकता है एंड्रॉयड स्टूडियो को जी ये एडिटर है, इसको क्या करोगे ना आप ओपन करके बंद करके देख लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ना ये कर देता हूँ, थोड़ा सा सही लगेगा आप ये, है ना। ये देखिए। हम्म, तो ये बेसिकली सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको अभी बताया है कि सिंपल्स में दोबारा बता देता हूँ। आयुष का फोल्डर बेसिकली आयुष की चीज़ रिगार्डिंग होती है, ठीक है। लाइब्रेरी में बेसिकली हम कोड पार्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आपको एक मिनट प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, इसको जो भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है।
ये देखिए, अब बड़ा जो एप्लीकेशन है अब इसमें रन होगा, ठीक है। ये बेसिकली सिमुलेटर ही बिल्कुल हूबहू समझिए आप ना, इसमें जो आईफ़ोन में आप जो चेक करोगे, वो सेम आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है, जैसे कि मान लीजिए आपको ना कोई कैमरा फीचर ऐड करना है ना, या वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी चीज़ें करनी, तो वो चीज़ों में तो दिक्कत है, यहाँ पे नहीं हो पाता है। अदरवाइज़ आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कर सकते हो। ये देखिए सिंपल सा जैसे हेलोड होता है, सिंपल ही आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारा एक फ्लटर डेमो होम पेज है। यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है, लेबल समझिए टेक्स्ट के फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, यू हैव पुश द बटन ऑन दिस। एक वैल्यू है, एक प्लस का बटन है, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए फीचर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इसमें क्या चेंज हो सकता है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मुझे ना इसमें लिखा यू, जैसे मान लेता हूँ मैं इसको हेलो वर्ड ही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग हेलो वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको भी दोबारा से देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ना बेसिकली हॉट रीलोड होता है, अभी मैंने बेसिकली हॉट रीलोड कर दिया था, इसलिए इंस्टेंटली अपडेट हो गया, ठीक है। मान लीजिए देखिए मैं इसको क्या करता हूँ ना, एक नोट्स लिख देते, ठीक है। नोट्स एप्लीकेशन डेमो, ठीक है। ये देखिए अभी अपडेट नहीं हुआ ना, वो तो हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंस्टेंटली उसको मैंने अपडेट मतलब उसको क्लिक कर दिया था इस पे इसका शॉर्ट कोड होता है, देखिए आप आ रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए मैंने किया 1, देख रहे हो, इंस्टेंट अपडेट हो जा रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा-सा इसका बारे में और बताता हूँ। ये हमारा जो पर्पस था स्ट्रक्चर समझाने का, ये पूरा हो चुका है इसमें। ये सिंपल सा मैंने एक आपको एक स्क्रीन बना के दिखाया है, ठीक है। और ठीक है, इसमें ये क्या है, एक लेबल है, ये भी एक लेबल है। ये बेसिकली देखिए एप्लीकेशन के ना 2-3 मेन पार्ट होते हैं। जैसे आप देखोगे, ये जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्रीन है एक, इसमें ये बेसिकली एज ए हेडर समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसको हम ऐप बार बोलते हैं, ठीक है। ये ऐप बार होता है और ये इसकी बॉडी पार्ट होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको कोड में आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। ये देखिए हमारा एक बेसिकली मेन एप्लीकेशन होता है, मेन एप्लीकेशन नहीं कहूँगा, मेन फंक्शन है, जहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा एक क्लास है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि हमारा एक फंक्शन है, देखिए जैसे इंक्रीमेंट काउंटर है, जैसे ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता नहीं है, देखो ये रहा। तो इंक्रीमेंट के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। अब इतनी चीज़ों को, अब छोटी छोटी चीज़ों को देखिए कन्फ्यूज मत हो ना प्लीज़, एक बार सिर्फ देखो एक बार पहले, ठीक है। अब ये देखिए, एक मेथड है जिसके थ्रू बेसिकली हमारा जो यूआई होता है बिल्ड होता है, बिल्ड मतलब कि डिज़ाइन होता है, पेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो हमारा ये डिज़ाइन है ना, ये यूआई का पार्ट का, वो सारा जो भी दिखाई दे रहा है आपको, वो सब का सब इसके अंदर होता है, ठीक है। ये एक स्कैफोल्ड का क्लास होता है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऐप बार, ठीक है, एक होता है बॉडी। बॉडी मतलब ये समझिए, ये वाला पार्ट जो भी दिख रहा है ना आपको, ये वाला बॉडी हो गया, और ऊपर क्या हो गया, ये आपका ऐप बार हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए मैं इसको ना हटाता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए मैं क्या करता हूँ इसको ना, ये हटा देता हूँ, ये देखिए हट गया ना ऊपर, देखा आपने, ये देखिए आ गया वापस, ठीक है। तो ये एबर का पार्ट हो जाता है इतना वाला, और इतना जो नीचे अब दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सेंटर पे, ये हो गया आपका बॉडी हो जाता है। बॉडी में कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आप फिलहाल यहाँ पे ऐसे लिखा है, नहीं तो आप एक काम करो, आप सिंपल सा ना एक ये हटा देते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक ना फिलहाल आप सिर्फ देखो एक बार, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होने लगना कि मैं क्या यूज़ करने लगा, कंटेनर क्या है या फ्लोटिंग एक्शन बटन का, आप इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर का डेमो है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर जैसे क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग लेने पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इसको देखो कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ एटलीस्ट कि ना आपको इस तरह अंडरस्टैंडिंग हो कि इसमें कैसे स्क्रीन बना है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे पहुँच गया नोट्स नंबर, ठीक है। मैंने फालतू का चीज़ हटा दी है। ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको फ्लोटिंग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्लोटिंग एक्शन का, ये देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए हट गया ना पे, बात समझ रहे हैं। ये चीज़ें हट जाती है इसमें से चीज़, ठीक है जी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू देयर। आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ एक दो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। आप
प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि आप क्लास चीज़ों पे कंफ्यूज मत होना। सिर्फ ये स्ट्रक्चर के ऊपर था कि फुल ऑपरेटर में आप सिंपल डेमो एप्लीकेशन कैसे बनाओगे। मैं इसके लिए बेसिकली फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ आपको अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली हो, ठीक है। ये हमारा बेसिकली फ्लिटर का जो पहला वीडियो है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और भी वीडियो बनाऊँगा, आप वहाँ पे उसके वीडियो का आने का वेट कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। तो छोटी-छोटी बेसिकली डेमो बनाएँगे हम, ज़्यादा कोई हेवी नहीं बनाएँगे। अब जब हम बेसिक चीज़ें सीख जाएँगे, तो फिर मैं आपको एक प्रॉपर्ली एक-एक स्क्रीन बनाना सिखाऊँगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।